मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी ने मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस महान बलिदान में भाग लेने के लिए। हम सभी जानते हैं मिस्सा बलिदान के द्वारा हर दिन हम लोग प्रभु की विशेष आशीषों को, कृपाओं को ग्रहण करते हैं। आइए मेरे पीछे दोहराइए। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज के इस नए दिन के लिए, आज के इस नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीती रात के लिए, बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन के आनंद के लिए, मन के आनंद के लिए, दिल की खुशियों के लिए, दिल की खुशियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पाठ के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है प्रार्थना के द्वारा हम हमारे ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। जब हमारी प्रार्थना ईमानदारी की होगी, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ने से पहले एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। जब हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तभी यह संभव हो पाएगा, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा, अन्यथा यह संभव नहीं। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना
हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं रख पाती, अगर हमारी प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ वो प्यार भरा अटूट रिश्ता बनाए रखने में हमें मदद नहीं करती, तो हमें विचार करने की आवश्यकता है हमारी प्रार्थना पर। इसके मतलब यह हुआ कि हमारी प्रार्थना ईमानदारी की नहीं है, जेन्युइन नहीं है। प्रार्थना एक कार्यकलाप है। प्रभु चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना इतनी स्पष्ट हो, इतनी ईमानदारी से हो कि हमारा रिश्ता सबों के साथ जुड़ा रहे। जब हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा एक दूसरे के साथ, तब ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। रिश्ता जोड़े रखने के लिए हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ी देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी इंसान अपने आप में कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। जानते हुए अनजाने में, भूल चूक से न जाने हम लोग कितनी गलतियां कर बैठते हैं हर दिन। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें ईश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से दूसरों को भी हमसे माफ़ी लेने की ज़रूरत है या हमें माफ़ी देने की ज़रूरत है। जब इस प्रकार से हमारा रिश्ता बनाए रहेगा, माफ़ी देना और माफ़ी लेना, तब हम ईश्वर से माफ़ी मांगने के हकदार बनेंगे। अन्यथा हम लोग ईश्वर से माफ़ी मांगने का हकदार नहीं बन सकते। यही बात प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है। आज के दिन में कलीसिया विशेष रूप से संत पोलीकार्प को याद करती है। संत पोलीकार्प दूसरे शताब्दी के संत। जब यह व्यक्ति प्रभु यीशु को मानने लगा, संत योहन सुसमाचार लेखक ने पोलीकार्प को यीशु की परिचय दिया और यीशु में विश्वास करने लगा, और उस विश्वास का जीवन को बिताते हुए वो पुरोहित बना, एक धर्माध्यक्ष बना, और इस प्रकार से सुंदर जीवन व्यतीत करता रहा। 86 साल की उम्र उसकी हुई थी। उस वक्त उसको रोमन शासकों द्वारा उसको बताया कि क्रिस्त से विश्वास मत करो, प्रभु को त्यागो, यीशु को त्यागो। इस प्रकार से उसको धमकी दी गई। उसने कहा 86 बरस तक मैं उस प्रभु पर विश्वास करते हुए जीवन बिताता हूँ। 86 बरस तक प्रभु ने मेरी देख रेख की, किसी प्रकार से उन्होंने मेरा नुकसान नहीं किया, बल्कि मुझे निरंतर आगे बढ़ाया। उस ईश्वर को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जब उन्होंने इनकार किया प्रभु में अपना विश्वास छोड़ने में, तब जाकर उसको रक्त साक्षी की उस मौत को स्वीकार करना पड़ा, उसको मार्टरडम स्वीकार करना पड़ा। और सबसे पहले उसको बांधा, और उसको बांधने के बाद उसको अलग अलग प्रकार से उत्पीड़न किया। और उसके बाद जब उत्पीड़न करते उसको आग लगाई, आग उसको लगी नहीं। आग लगाई, जिंदा इंसान को बांधने के बाद आग लगाई तो आग लगी नहीं। जब आग नहीं लगी तो उनको चाकू से भूनते हुए उसको मार दिया, तब जाके उसको जलाया। इस प्रकार से उसके साथ बीता। तब भी उस महान व्यक्ति ने, पोलीकार्प ने, अपना विश्वास को नहीं छोड़ा। इस प्रकार से कलीसिया हमारे सामने बड़े बड़े संतों का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अटूट रहेगा, दृढ़ रहेगा, हमें दुनिया की कोई ताकत हमें प्रभु से अलग नहीं कर सकती। जिस प्रकार से संत पौलुस बताता है, ना जोखिम, ना तलवार, ना अत्याचार, ना संकट, ना कुछ भी हमें प्रभु से और उसके प्रेम से वंचित नहीं कर सकती। सुंदर संदेश आज के दिन में प्रभु हम सबों को दे रहा है। ग्रहण करें इस संदेश को। 40 का समय है और इस संदेश पर मनन चिंतन करें। इस संदेश पर मनन चिंतन करें। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगे। आइए अपने हाथों को जोड़ें और इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करें। भगवन दया करो
करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, अपने परिवार पर दया दृष्टि फेर। तेरी कृपा से हम आत्म संयम के द्वारा दुर्वासनाओं पर विजय पाए और तेरे लिए निरंतर उत्सुक बने रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 से 11। प्रभु यह कहता है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। जो मैं चाहता हूँ वह उसे कर डालती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य।
ईश्वर हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। जय घोष। मनुष्य रोटी ही से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। आज के पहले पाठ में जो नबी इसायाह के ग्रंथ से लिया गया अध्याय 55 और आज का सुसमाचार। प्रभु हमें आज के इस वचन के द्वारा बहुत सुंदर संदेश हमें प्रदान करता है। शास्त्री, फरीसी और बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से ही हम धार्मिक बनते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना करने से ही हमारी प्रार्थना की सुनवाई होती है। प्रभु हमें क्या बताता है? प्रार्थना की सुनवाई होने के लिए सबसे पहले हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ क्लियर होने की जरूरत है। जब लाइन क्लियर होगी संदेश क्लियर जाएगा। जब लाइन क्लियर नहीं है, हमारा नेटवर्किंग एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, चाहे दिन भर लगे रहे। इस वक्त हम लोग इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन इस मिस्सा को देख रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मान लो यहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो कुछ भी आप तक नहीं पहुँच पाएगा। प्रभु कुछ इसी प्रकार की बातें हम सबों से आज बताता है। अगर हमारा नेटवर्किंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, मधुर नहीं है, प्यार भरा नहीं है, क्षमाशील नहीं है, एक दूसरे को एडजस्टमेंट की भावनाएं नहीं हैं, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकता। प्रार्थना हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए कि हम रिचार्ज हो जाएं, आत्मा से रिचार्ज हो जाएं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष हमें मिले। और हमारा कनेक्शन ही नहीं हुआ प्रार्थना में। मान लो आपने 1 घंटे के मिस्सा बलिदान में भाग लिया और आप 4 लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहे हो, 4 आपके आस पड़ोस के परिवारों से आपसे आपका उठना बैठना नहीं है, तो 1 घंटे की जो प्रार्थना जो हुई ना, बेकार गई, समय बर्बाद हुआ। और इस बात को प्रभु स्वयं अपने वचन के द्वारा प्रमाणित करता है।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यदि तुम मंदिर में भेंट चढ़ाने जा रहे हो और वहां तुम्हें अपने भाई या बहन के खिलाफ कोई ऐसी बात याद आए, ऐसी बात यानी कि जो रिश्ता ठीक नहीं रहने की, बातचीत नहीं करने की ऐसी कोई बात याद आए, तो उचित यह है कि तुम अपनी भेंट वहीं मंदिर के सामने छोड़ो, पहले जाओ अपने भाई से, बहन से, पड़ोसी से, जिससे तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है, जिससे तुम्हारी बातचीत नहीं है, जिसके साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं है, जिसको देखते ही तुमको गुस्सा आता है, उस व्यक्ति से जाके मिलो, उस व्यक्ति से जाके मिलो, अपना रिश्ता ठीक करो। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम डायरेक्टली ईश्वर से रिश्ता जोड़ने का प्रयास करते हैं। डायरेक्टली रिश्ता जोड़ना है तो हमें यहाँ पर इस दुनिया में रहते वक्त जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ कार्य करते हैं, उठते बैठते हैं, वहाँ पर हमारा रिश्ता कनेक्टेड होगा, तब जाके हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा। यही बात प्रभु हमें बताता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, जब तुम प्रार्थना करते हो इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। वो सुंदर प्रार्थना प्रभु हमें सिखाता है, हमारे पिता की प्रार्थना, जिसको हम लोग दिन में न जाने कितनी बार बोलते हैं या कितनी बार प्रार्थना करते हैं या दोहराते हैं, कितनी बार हो सकता है आदत के अनुसार हम बोलते होंगे। आज के दिन में प्रभु हमें विशेष रूप से ध्यान देने के लिए हमें निमंत्रण देता है इस प्रार्थना पर। प्रभु क्या ध्यान देने के लिए बुलाता है? जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही ईश्वर हमें क्षमा करेगा। इस प्रार्थना में हम बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तो मुझे क्षमा कर, यानी कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, यानी कि तू भी मुझे क्षमा ना कर। यानी कि क्षमा नहीं मिलना एक प्रकार की बाधा है, एक रुकावट है, एक बाधा है, एक रुकावट है, एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ईश्वर की आशीष हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सोचिए इस बात पर, सोचिए इस बात पर। यह स्पष्ट है कि हम सभी इंसान हैं, कमी कमजोरी हम में से हर व्यक्ति के अंदर है। जैसे मैं सोचता हूं, दुनिया में कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता। जैसे मैं सोचता हूं अगला व्यक्ति नहीं सोचेगा, यानी कि अगले व्यक्ति की सोच अलग है, मुझे एडजस्ट करने की जरूरत है। वहां पर अगर मैं सोचता हूं जैसे मैं सोचता हूं वो भी सोचे, ये भी सोचे, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है? जैसे मैं सोचता हूं वैसे अगला नहीं सोचता है, जैसे मैं देखता हूं अगला नहीं देखता है, वो टोटली अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूं, और ये हम सभी यूनिक हैं, अनोखे हैं। इसलिए हमें प्रार्थना एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमें सिखाती है, जुड़ने के लिए एक दूसरे के साथ, समझते हुए एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए सिखाती है। जब हम जुड़ जाते हैं तभी हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जुड़ सकते हैं प्रभु के साथ। यहां पर कनेक्शन हमारा गड़बड़ है तो यह कनेक्शन नहीं होगा, प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन नहीं होगा। यहाँ का कनेक्शन ठीक होगा तभी जाके हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ ठीक होगा, और तब जाके हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी, अन्यथा नहीं होगी, अन्यथा वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद होगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि कैसे हम इफेक्टिव प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इफेक्टिव प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा बताता है। इसलिए प्रभु कहता है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आई हैव टू डू दिस फर्स्ट, आई हैव टू फॉरगिव दोस हू डू हार्म टू मी इन व्हाटएवर मैनर, I need to forgive them first. It's only then I have the right to ask God to forgive me, and other than that I cannot ask God to forgive me. ये बात क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। सोचें इस बात पर। तकलीफ होगी बहुत बार हमें किसी को माफ करने में, माफी देने में तकलीफ होगी। कई बार लोग बोलते हैं ना, इस व्यक्ति को मैं माफ कर ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो? जब प्रभु आपको माफ कर सकता है, न जाने कितनी गलती हम लोग हर दिन करते हैं, हर गलती के लिए प्रभु माफ कर सकता है। क्या मैं माफ नहीं कर सकता हूं? क्या मैं प्रभु से बड़ा हूं? तो इतना बड़ा ईश्वर हम सबों को माफी दे सकता है, माफ कर सकता है। क्या मैं एक छोटा इंसान दूसरे इंसान को माफ नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल। तो प्रभु चाहता है
कि वचन केवल हम सुनने वाले ना बने, वचन का पालन करने वाले बने। आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को जीने का वरदान दें। बहुत बार हम लोग, हमारी प्रार्थना क्या है, हम बचपन में सीखते हैं, प्रार्थना सीखने की एक अवस्था होती है, उसके बाद सीखा हुआ प्रार्थना को रटने की अवस्था, सीखते हैं रटते हैं, और तीसरा अवस्था है उसको जीने का। वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। यानी कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना का जीवन जिएं। वी नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ प्रेयर, वी नीड टू लिव। तब जाके हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगी, मैं दूसरों को आशीषों का कारण बनूंगा, प्रभु के साथ मैं कनेक्टेड रहूंगा। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे उन सबों के लिए मेरे द्वारा प्रभु की आशीष मिलेगी। आइए हम हाथों को जोड़ें, सिर को झुकाएं, वचन जो सुना है उसको हम दिल में रखें, मनन चिंतन करें, ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करें। वो वचन हमें मिला है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करें। क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, यह बेन स्वीकार कर जो हमें तेरी अपार उदारता से प्राप्त हुई है, जो लौकिक वस्तुएं हमें मिली हैं, उन्हें दयापूर्वक अनंत जीवन के साधन बना दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए विशेष रूप से यह हितकर अवधि ठहराई है कि इसमें वे मन की स्वच्छता फिर प्राप्त करें और संसार की मोह माया से मुक्त होकर क्षणिक वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि अनंत वस्तुओं की खोज में लगे रहें। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूत से मिलकर तेरा यश गाते और निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे पवित्र पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए प्रभु ने सिखाया प्रार्थना को हम सभी अपनी प्रार्थना बनाकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से
हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप सबों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार का पाप हर लेता है। धनी हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा दिल, मेरा मन, मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। हम सभी कुछ देर मौन रूप से बिताएं। प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस के रूप में हम सबों के जीवन में आया है। प्रभु हमारे साथ है, तो मैं किससे भयभीत हूं? जिस प्रभु ने वादा किया मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ है। इस वक्त पवित्र संस्कार के माध्यम से हमारे जीवन में आया है। महसूस करें उसके साथ को, महसूस करें उसके सानिध्य को, महसूस करें उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में। वो हमारे साथ है, वो हमें सिखाता है,
उसके साथ किस प्रकार से हम अपना रिश्ता मजबूत करें। 40 का यह अवधि विशेष अनुग्रह का समय है। प्रभु के साथ रिश्ता मजबूत करने का समय है। एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता मधुर करने का समय है। सारी शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, भेदभाव, जलन, ईर्ष्या त्यागते हुए प्रेम के सूत्र में बंध जाने का समय है। वह ईश्वर हमें बुलाता है अपने वचन के द्वारा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ताकि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। हम प्रभु से बल मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, इन संस्कारों के द्वारा हम माया मोह में ना फंस जाएं, किंतु स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करना सीखें। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है